अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एस नॉलेज। फ्रेंड्स, आज जुम्मतुल मुबारक का एक बाबरकत दिन है और जुमे को पूरे हफ्ते का सरदार कहा जाता है। ये तमाम दिनों का सरदार दिन है। इसमें बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ज़्यादा इनामात हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हैं कि इसमें कि जुमे वाले दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा करो। इस हवाले से खूबसूरत हदीस ये भी है कि जो शख्स जुमे वाले दिन मुझ पर 1000 मरतबा जो दरूद है वो भेजता है, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके लिए बख्शिश का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, दरूद पाक का पढ़ना ही इतनी खूबसूरत इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि जिससे अल्लाह पाक की नाराज़गी दूर होती है, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत मिलती है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदियतन तोहफ़तन दरूद पाक का जो नजराना है वो लाजमी पेश करें। दोस्तों, आज हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में जिस मॉडल वर्ब का हमने जिक्र करना है, दैट इज़ मस्ट। मस्ट को हम लोग उन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं जब एक एक्शन की नेसेसिटी या अर्जेंसी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाते हैं। लिहाजा जब हम मस्ट की बात करते हैं तो हम मस्ट में उन तमाम एक्शंस की बात करते हैं कि जिनके अंदर हम नेसेसिटी या स्ट्रेस का एलिमेंट ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली मस्ट में और शुड में जो सिमिलैरिटी है वो इस हद तक हो सकती है कि जब हम किसी ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, फ़र्ज़ की, ड्यूटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो एक जनरल वे में जब हम बात करते हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। लेकिन जब एक एक्शन की अर्जेंसी बढ़ जाती है, नेसेसिटी बढ़ जाती है कि वो ज़रूर करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन कंडीशंस में हम जो है वो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके बारे में जो आपका ओपिनियन होता है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है, तो आप अपने ओपिनियन के अंदर एक तरह की स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए, स्ट्रेस पैदा करने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए भी मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम खाना खाने जाते हैं तो खाने के हवाले से आपकी एक राय होती है। अगर खाने का टेस्ट अच्छा है, दैन यू शेयर योर ओपिनियन दैट मीन्स दैट वी मस्ट विजिट दिस रेस्टोरेंट बिकॉज द टेस्ट ऑफ द फूड बीइंग सर्व्ड हियर इज़ वेरी गुड। सो सबसे पहले हम उन कंडीशंस की बात करते हैं जिन कंडीशंस में हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो इन द फर्स्ट कंडीशन, व्हेन हैपनिंग ऑफ एन एक्शन बिकम्स वेरी नेसेसरी और इम्पोर्टेंट। जब एक एक्शन या जो भी सब्जेक्ट एक एक्शन प्ले कर रहा है एक सेंटेंस में, उसका होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो या इम्पॉर्टेंट हो, तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ शुड। फॉर एग्जांपल, आई मस्ट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन। आई मस्ट हैव वर्क हार्ड कि मुझे ज़रूर मेहनत करनी है, मुझे लाजमन सख्त मेहनत करनी है। टू गेट फर्स्ट पोजीशन कि मुझे फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए, अव्वल पोजीशन हासिल करने के लिए ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप एक ऑब्लिगेशन को अपने ज़ात पे, अपने ऊपर इम्पोज कर रहे हैं कि अगर मैं सख्त मेहनत नहीं करूँगा तो डेफिनेटली मैं फ़ेल हो जाऊँगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करते तो शुड इज़ अ जनरल एडवाइस और जनरल रिकमेंडेशन और जनरल ऑब्लिगेशन कि आपको अगर फर्स्ट पोजीशन लेनी है तो डेफिनेटली आपको जो है वो सख्त मेहनत करनी है। But instead of should, when we use must, it means that you are imposing an obligation on yourself that if I do this, then the results will be according to my desire. In the second example, you must not share this information with anyone. So इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि आपने ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। इस सेंटेंस में शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो इंफॉर्मेशन है, वो सीक्रेट है, वो कुछ भी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई यू मस्ट नॉट शेयर इट विद एनीवन। इन द थर्ड सेंटेंस, the taste of this food is amazing, so it must be eaten. In this sentence, the first part of the sentence is telling us about an importance about the food, about the taste of the food, कि जो खाना है उसका टेस्ट, उसका जायका जो है वो बहुत अच्छा है, वो अमेजिंग है। सो दैट्स वाई इट मस्ट बी ईटन, कि इसको ज़रूर खाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो विश है, आपकी जो नेसेसिटी है उस खाने से रेलिवेंट इज़ बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ द फूड। इन द लास्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट स्पिट इनसाइड द क्लासरूम, कि तुलबा को क्लासरूम्स में थूकना नहीं चाहिए। We all know that in every school there are some strict rules
and observance of which is very important. So this is one of the must rules in every school कि आपको classroom में नहीं थूकना चाहिए, because it is relevant to the cleanliness or the neatness of every class. So the rules should be strictly followed. So ऐसे कवानीन, ऐसे rules जिनकी पाबंदी जो है वो बहुत ज़्यादा important होती है, तो हम उन सेंटेंसेस में भी उन एक्शंस के लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि आपके ऊपर ये बात लागू होती है कि आप ऐसा ही करें. सो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन इन विच वी हैव एलैबोरेटेड दैट द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, कि एक काम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट और रेलेवेंट टू द एनवायरनमेंट, देन वी यूज़ मस्ट इंस्टेड ऑफ शुड. सो सेकेंड कंडीशन ये है कि वी यूज़ मस्ट टू गिव स्ट्रॉन्ग ओपिनियन. आप किसी एक्शन के बारे में डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिजल्ट्स और रीज़न, इट मीन्स के जब आप किसी भी बात से इम्प्रेस होते हैं उनके रिजल्ट्स देख के या उनकी बुनियाद को देख के, तो आप अपना एक मशवरा देते हैं और वो मशवरा जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बेस करता है. फॉर एग्जांपल, आई मस्ट एग्री टू योर रिकमेंडेशन, कि मैं तुम्हारी रिकमेंडेशन से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ कि आपने जो मुझे राय दी, जो मुझे मशवरा दिया, जो मुझे बात रिकमेंड की, मैं उससे बहुत ज़्यादा आई मस्ट एग्री कि मुझे उससे ज़रूर रजामंद हो जाना चाहिए. इन द सेकंड एग्जांपल, ही हैज़ अचीव्ड हिज गोल, सो आई मस्ट अप्रिशिएट हिम, कि उसने अपना जो गोल है, अपना मकसद जो है वो हासिल कर लिया है, तो मुझे उसे ज़रूर जो है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसको शाबाश देनी चाहिए. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव नोटिस्ड, कि आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, आपने किन रिजल्ट्स की बेस पे अपनी ओपिनियन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है. ऑन द थर्ड एग्जांपल, ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस, आई मस्ट एडवाइज हिम, कि वो अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला है, तो मुझे उसे ज़रूर नसीहत करनी चाहिए या मशवरा देना चाहिए. अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट पार्ट में वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव गुड पीसीज ऑफ एडवाइस, कि आप जो है ऐसी रिकमेंडेशंस दें, ऐसी पीसीज ऑफ एडवाइस दें कि उसके बिजनेस की जो बुनियाद है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके. सो योर ओपिनियंस, योर पीसीज ऑफ एडवाइस बिकम स्ट्रॉन्ग और बिकम स्ट्रेसफुल बेस्ड अपॉन द एक्शंस व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड. सो हम मस्ट का इस्तेमाल उन सेंटेंसेस में करते हैं, उन एक्शंस के साथ करते हैं जिनमें आपको रिजल्ट्स बहुत वाज़े नज़र आते हैं. On the third number, to give or advise a strong recommendation. For example, if you are in Lahore, you must visit us. कि जब आप लाहौर में हैं या अगर आप लाहौर में हैं तो आपको ज़रूर हमें मिलना चाहिए. So it depends on your bond of relations. तो उस रिलेशन की बिना पर, उस बॉन्डेज की बिना पर आप उनको रिकमेंड करते हैं कि आपको हमारी तरफ ज़रूर आना चाहिए. In the second example, we must watch this movie as it is based upon historical events. So in the first part of the sentence we see we must watch this movie, कि हमें वो मूवी देखनी चाहिए. अब क्यों देखनी चाहिए, तो आपने उसमें अपनी रिकमेंडेशन दी कि उसकी रीज़न ये है, इट इज़ बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल इवेंट्स, कि वो तारीखी वाक़यात पर मबनी है. सो आप एक पर्सन से एक अच्छे एक्शन के बारे में, एक कोऑपरेटिव एक्शन को करने के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन भी देते हैं, और उन तमाम सेंटेंसेस में भी हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो जब हम शुड और मस्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सो मस्ट हमें नेसेसिटी क्रिएट करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द इवेंट्स क्रिएट करता है, while should is used on general basis for creating obligations, advices, recommendations. So should जो है वो on the lighter note जो है वो आपको आपकी ड्यूटीज के बारे में बताता है, जबकि जो must है it creates an urgency or necessity of doing any action in the sentences. So it is a simple explanation about how we use must in various sentences. Now we will discuss about ought to, how we use ought to in different sentences. फ्रेंड्स, हम ought to का इस्तेमाल शुड की तरह ही करते हैं सेंटेंसेस में. शुड में भी हम ऑब्लिगेशन का जिक्र करते हैं, ought to को भी ऑब्लिगेशन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन ये ऑब्लिगेशन एक मशवरे के तौर पे, एक ओपिनियन के तौर पे आप जो सामने वाला पर्सन उसको आप दे रहे होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, बट एक फॉर्मल लेवल पे, एक फ्रेंडली मैनर में आप एक मशवरे के ज़रिए एक बात जो है वो समझाने के लिए ought to का इस्तेमाल करते हैं. सो किसी न किसी हद तक हम शुड और ought to को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज ये सेम कैटेगरीज में आते हैं. इनकी मैक्सिमम सेंटेंसेस जो हैं उनके मीनिंग्स जो हैं वो सेम ही होते हैं. आप शुड की जगह ought to को भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
जो शुड है वो आपके ऑब्लिगेशन, ड्यूटी है, रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, वो आपके ऊपर जाहिर करता है। जो ऑट टू है ये आप फ्रेंडली मैनर में अगले बंदे को कोई बात समझाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम ऑट टू की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑट टू इज़ अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब एंड इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी थ्रू एडवाइस और रिकमेंडेशन। तो आप एक मशवरा दे के, अपनी राय दे के, एक चीज़ के, एक एक्शन के बारे में, उसके ऑब्लिगेशन के बारे में जो है वो बता रहे होते हैं, उसको जाहिर करते हैं। इन द फर्स्ट एग्जांपल, यू आर टू अपोलोजाइज इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, कि अगर आपसे गलती हो जाए तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सो वी हैव यूज्ड मॉडल हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट और टू। इसमें इस वर्ड में ये एक मुकम्मल वर्ड है जिसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में ऑट है, उसके बाद टू है। और एक बात ज़हन में रखें कि जब भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर टू वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे एक तरह का हमें इन्फिनेटिव भी नज़र आता है। इन्फिनेटिव जो है वो एक वर्बल की टाइप है जिसमें हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। यू आर टू अपोलोजाइज, कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर आपसे गलती हो जाती है। वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन थ्रू एडवाइस, कि आप नसीहत कर रहे हैं अगले बंदे को कि आपको ऐसा करना चाहिए, अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इन द सेकंड एग्जांपल, स्मोकिंग ऑट नॉट टू बी अलाउड इन स्कूल्स। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और टू, ये प्रॉपर एक वर्ड है और टू। अगर हमने इसको नेगेटिव सेंस में या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करना है, देन वी हैव टू पुट नॉट इन बिटवीन ऑट एंड टू। ऑट के बाद हम लोग नॉट पुट करेंगे या और टू के दरमियान में हम नॉट पुट करेंगे। एंड देन वी हैव टू यूज़ बी टू मेक इट इन पैसिव वॉइस, और वी यूज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमने पहले भी पढ़ लिए हैं, इनको जब भी हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तमाम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद या तो हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं या हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं अगर हमने इनको पैसिव वॉइस में बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्मोकिंग ऑट नॉट टू बी अलाउड इन स्कूल्स, कि तंबाकू नोशी जो है वो स्कूल्स में उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द स्कूल, बट आप एक मशवरे के तौर पे जो है अगर आप किसी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, देन वी यूज़ ऑट टू। इन द थर्ड एग्जाम्पल, शी ऑट टू लर्न क्रिएटिव स्किल्स, कि उसे जो है वो तख्लीकी सलाहियतें या महारतें जो है वो सीख लेनी चाहिए। आप एक मशवरे के तौर पे आप उसे कह रहे हैं कि आपको क्रिएटिव स्किल्स जो है वो सीख लेनी चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट आर टू। और इसके अलावा भी हम बहुत से सेंटेंसेस बना के इसको जो है मज़ीद लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन और उसके रेलिवेंट एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू अ वर्कशीट इन विच वी विल यूज़ ऑल टाइप ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि किन सेंटेंसेस में हम लोग कौन कौन से मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।